नमस्ते दोस्तों, चलो आज ना एक बहुत ही प्यारी सी बात करते हैं कि हम अपनी जिंदगी की कहानी के हीरो कैसे बन सकते हैं। ये ना एक ऐसा सफर होने वाला है जिसमें हम सीखेंगे कि अपनी किस्मत को कैसे डिजाइन किया जाता है। तो तैयार है इस खूबसूरत सफर के लिए? अच्छा, एक बात सोचिए, कभी कभी ऐसा लगता है क्या कि हमारी जिंदगी एक लोकल ट्रेन जैसी हो गई है जिसमें हम रोज चढ़ते तो हैं पर खिड़की के बाहर क्या चल रहा है उस पर ध्यान ही नहीं जाता। हम बस अपनी सीट पर बैठे हैं और स्टेशन आते जाते रहते हैं। पता है, इसी को कहते हैं ऑटो पायलट पर जीना। मतलब हम काम तो कर रहे हैं, बहुत बिजी हैं, पर दिल से वो खुशी महसूस नहीं हो रही। सुबह उठना, ऑफिस जाना, घर आना, सब कुछ एक मशीन की तरह। और फिर रात में कभी कभी अंदर से एक छोटी सी आवाज आती है कि कुछ तो है जो मिसिंग है। तो अब आती है सबसे जरूरी बात कि इस जिंदगी की गाड़ी में हमें बस एक यात्री बनकर बैठे रहना है या फिर स्टीयरिंग व्हील को अपने हाथों में लेकर ड्राइवर बनना है। और जानते हैं, ये सब कुछ बस हमारी सोच पर निर्भर करता है। देखिए, जो पुरानी सोच है ना, यात्री वाली सोच, वो हमेशा कहती है मेरी तो किस्मत ही खराब है, या जब वो इंसान सुधर जाएगा ना तब सब ठीक होगा। लेकिन जो नई ड्राइवर वाली सोच है वो कहती है नहीं, मेरी जिंदगी मेरे फैसलों से चलती है, मैं अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में क्यों दूं। बस यही छोटा सा बदलाव जादू कर देता है। अब शायद मन में आ रहा होगा, अरे ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर क्या सच में ऐसा होता है? चलिए कुछ बहुत ही प्यारी और सच्ची कहानियों से समझते हैं कि ये जादू कैसे काम करता है। ये कहानी है राहुल की। राहुल एक बिल्कुल हमारी ही तरह का स्टूडेंट था। जब भी उसके मार्क्स कम आते तो वो हमेशा यही कहता, टीचर ने ठीक से नहीं पढ़ाया या पेपर ही बहुत मुश्किल बना दिया था। एक दिन उसकी टीचर ने उसे अपने पास बुलाया और बहुत प्यार से पूछा, राहुल बस एक बात बताओ, तुम पढ़ाई करते क्यों हो? ये सवाल इतना सीधा था, इतना सरल था कि राहुल एकदम चुप हो गया। उसे सच में इसका जवाब नहीं पता था। उस दिन घर जाकर उसने बहुत सोचा और अगले दिन एक नया फैसला लिया। उसने खुद से कहा, आज से मैं नंबरों के लिए नहीं पढ़ूंगा, बल्कि खुद कुछ नया सीखने के लिए, अपने विकास के लिए पढ़ूंगा। देखिए कितना छोटा सा बदलाव था सोच में, पर कितना गहरा। और पता है नतीजा क्या हुआ? कुछ ही महीनों में क्लास में टीचर ने सबके सामने कहा, इस बार क्लास में सबसे अच्छा सुधार राहुल ने दिखाया है। उस दिन राहुल सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं मुस्कुराया, वो इसलिए मुस्कुराया क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो अपनी तरक्की खुद डिजाइन कर सकता है। अब एक और कहानी सुनते हैं। ये कहानी है स्नेहा की। स्नेहा एक अच्छी कंपनी में काम करती थी, पर हमेशा परेशान रहती थी। उसे लगता था कि उसका बॉस उसकी कद्र नहीं करता और ऑफिस में कोई उसे पसंद नहीं करता। एक दिन उसने कहीं एक बहुत सुंदर सी लाइन पढ़ी, हम दूसरों को तो नहीं बदल सकते, पर हम अपने आसपास कैसा माहौल बनाते हैं ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। और वो लाइन ना उसके दिल को छू गई। अगले दिन से स्नेहा ने एक छोटा सा बदलाव किया। वो ऑफिस में सबसे मुस्कुराकर मिलती और अपना काम और भी ज्यादा मन लगाकर करने लगी। धीरे धीरे जैसे कोई जादू हो गया हो, लोगों का व्यवहार उसके लिए बदलने लगा और जल्द ही उसके बॉस ने उसे एक बहुत जरूरी नया प्रोजेक्ट भी दे दिया। उसने सीखा कि अपनी एनर्जी बदलकर हम अपनी दुनिया बदल सकते हैं। पता है, प्रकृति हमारी सबसे अच्छी टीचर है। जरा एक नदी को देखिए, जब वो पहाड़ से निकलती है तो रास्ते में कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें आती हैं, पर क्या वो रुक जाती है? नहीं, वो चट्टान से लड़ती नहीं है, बस मुस्कुराकर उसके साइड से अपना रास्ता बना लेती है और आखिर में अपने लक्ष्य यानी समुंदर तक पहुंच ही जाती है। तो इसकी सीख बहुत सीधी और बहुत सुंदर है। जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल आए तो अपनी मंजिल मत बदलो, बस नदी की तरह उस मुश्किल से निकलने के लिए अपना रास्ता थोड़ा सा बदल लो। लचीला बनो पर रुको मत। तो चलिए अब ये देखते हैं कि हम अपनी जिंदगी के डिजाइनर बनने का ये प्यारा सा सफर शुरू कैसे कर सकते हैं। इसका पहला कदम क्या है? सबसे पहले आज रात सोने से पहले बस शांति से बैठकर खुद से एक सवाल पूछना है। ऐसी कौन सी एक सोच है, ऐसा कौन सा एक विश्वास है जो मुझे अपनी जिंदगी का ड्राइवर बनने से रोक रहा है? बस पूछिए, जवाब धीरे से अंदर से ही आएगा। और एक छोटा सा लेकिन बहुत पावरफुल काम करना है। एक नई डायरी या कोई भी नोटबुक लीजिए और उसका नाम रखिए मेरी किस्मत की जर्नल। और उसके पहले पन्ने पर बड़े प्यार से लिखिए, आज से मैं अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी खुद लेता हूँ।
और नीचे अपना साइन करके आज की तारीख डाल दीजिए। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये आपके आने वाले कल के साथ आपका एक पक्का वादा है। हमेशा एक बात याद रखिएगा, जैसा कि दुर्गा सर कहते हैं, जिस दिन आप दूसरों को दोष देना बंद कर देते हैं उसी दिन आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। किस्मत कोई लॉटरी का टिकट नहीं है, ये एक रोज का फैसला है जो हम खुद लेते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपनी जिंदगी को डिजाइन करना शुरू कीजिए एक छोटे से प्यारे से कदम के साथ। और हमेशा याद रखिए, रोज की ये छोटी छोटी सीख ही एक दिन बहुत बड़ी सफलता लेकर आती है। मुस्कुराते रहिए,